इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव आपको 10th में निश्चित रूप से फंसेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा उल्टा, फिर कह रहा हमेशा सीधा, और सी में ए बी दोनों, और डी में नो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमेशा सीधा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। दूसरा क्वेश्चन है आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? मतलब आंख का जो रेटिना है वो कैमरा जो होता है, कैमरा उसके किस भाग के जैसा काम करता है? पहला है शटर, दूसरा है द्वारक, तीसरा है लेंस, और चौथा है फिल्म। इसका सही आंसर होगा फिल्म। ये कैसे काम करता है? फिल्म की तरह, कैमरा के फिल्म के तरह जो है रेटिना काम करता है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है वो किस ताप पे पिघलता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 2500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 3000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 3500 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा सी, और ये पिघलता है 3500 डिग्री सेल्सियस पे। टंगस्टन जो है वो पिघलता है 3500 डिग्री सेल्सियस पे। चौथा क्वेश्चन है आपका अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा नर्म लोहा, तीसरा इस्पात, चौथा पीतल। तो इसका सही आंसर होगा इस्पात, क्योंकि अस्थाई चुंबक बनाया जाता है इस्पात से, और अस्थाई चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा से। और अस्थाई चुंबक नर्म लोहा से, लेकिन अस्थाई चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। आगे क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये है पहला ऑप्शन वेबर, दूसरा टेस्ला, तीसरा फेराड, और डी में है नो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होता है टेस्ला। क्या इसका सही आंसर? टेस्ला। आगे क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन है कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस, और डी में सभी। इसका सही आंसर होगा सभी, क्योंकि इसमें देखिए कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। आगे क्वेश्चन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा कोयला, और डी में प्राकृतिक गैस। आपका क्वेश्चन कह रहा नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा आपका सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। आगे कह रहा सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो इसका परमाणु संख्या ऑप्शन ए में दिया है 11, बी में 10, सी में 12, और डी में 14। इसका सही आंसर होगा ए। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। और अगर पूछ दे आपसे सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? सोडियम की संयोजकता होती है 1। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1, लेकिन परमाणु संख्या 11। आगे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है, और कमेंट्स करके इसका आंसर बताना है जो कार्बन की परमाणु संख्या क्या है।